उनके दोहों का स्तर देखिए आप कि आज भी पढ़ाए जाते हैं। हमारे जैसे सैकड़ों लोग उन पर, हजारों लोग पीएचडी करके निकल गए पिछले 5-6 साल कि कविता इतनी सरल नहीं है, शरबत जितनी तरल नहीं है। जो भी चाहे वही पी ले, सोम सुधा है। अमृत इतनी आसानी से नहीं मिलता, शराब हर जगह बिकती है दुकानों। सोम सुधा है, गरल नहीं है। बहुत अच्छा है। यहीं से एक दोहा और निकल के आता है कि कविता युग संजीवनी, कविता काल चरित्र। हर कालखंड में कविता उस काल का समकालिक चरित्र लिखती है, चाहे वो राजशाही रही हो, चाहे वो कोई दूसरा कोई भी सिस्टम हो, कम्युनिज्म हो, चाहे प्रजातंत्र हो, वो उस समय के चरित्र, उस समय समाज किस तरह करवट लेता है, कहाँ जा रहा है, यानी द्वंद्व, समाज के द्वंद्व को जो कविता नहीं कह सकती वो कविता नहीं है, चाटुकारिता है, कसीदाकार है। बिल्कुल कि कविता युग संजीवनी, कविता काल चरित्र। हर युग में दिखता रहा सकल समाजी चित्र। अब यहाँ से मैं छंद से बात शुरू करता हूँ। अब बसंत का मौसम आने वाला है और मैं वो छंद मुझे समझाना पड़ेगा क्योंकि वो शुद्ध ब्रज में है, ब्रज में है, ब्रज भाषा में समझ आती है। हाँ, तो काफी समझ जाएंगे लोग, एक दो शब्द आएंगे उसमें। शिवगाल गुलाल मले गौरा अहिलोचन मध्य पर्यो झरके। शिवगाल गुलाल मले गौरा अधिलोचन मध्य पर्यो झरके। अहि माने सांप, लोचन माने आँख। गुलाल लगा रही थी तो वो थोड़ा सा गुलाल जो नाग लिपटे हुए थे शिव जी के, उसकी आंखों में पड़ गया। शिवगाल गुलाल मले गौरा अहिलोचन मध्य पर्यो झरके। अहि की फुंकार सुनी ससने। चंद्रमा जो विराजमान है उनके शीश पे कि अहि की फुंकार सुनी ससने, श्वेतामृत बूंद गिरी छिड़के। कहते हैं चंद्रमा का पसीना अमृत होता है, यानी काम का देवता माना गया, कामदेव माना गया उसको। दूसरे शब्दों में इससे कैसे, ये साहित्यिक शब्द है इसलिए उसको दूसरे तरीके से बात करेंगे, यानी उसमें जीवन उत्पन्न करने की क्षमता होती है। कि अहि की फुंकार सुनी ससने, श्वेतामृत बूंद गिरी छिड़के। तहीं ठोर धरी थी सिंह त्वचा। भगवान का जो आसन था वो शेर का था, जब उस पर बूंद पड़ी तो उषा का शरीर का रूप धारण कर लिया। तई ठोर धरी थी सिंह त्वचा, गर्जत भाजी देही भर के। हंसी गौरा मुख में आंचल दे, सुरभि सुत भाग चले डर के। यानी जब माँ की सवारी जागी, शरीर धारण कर लिया उसने, तो जो बापू की सवारी थी, शिव जी की सवारी यानी नंदी, सौरभ सुरभि सुत, वो भाग गए डर के। ये चित्र खींचा, ये कवि शब्दों से चित्र खींचने का काम कविता है। एक चित्रकार में कवि में इतना ही फर्क है, वो कलम से चित्र खींचता है, हम शब्दों से चित्र खींचते हैं। जैसे कि भगवान राम के चरित्र को एक ही छंद में मैंने बांधने की कोशिश की है। देखिए साहब कि संस्कृति के श्रृंगार, सभ्यता के हैं आधार, सामाजिक सरोकार निहित है राम में। पूरी रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं, एक ही छंद काफी है। कि सहिष्णु होने के तार, सभी धर्मों के सार। इमाम हिंद कहा गया बहुत से बड़े बड़े शायरों ने। कोई भी धर्म हो भारत के अंदर, वो राम से परे नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनमें राम होगा, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो मोमडन है, चाहे वो हिंदू, कोई भी हो, कहीं ना कहीं राम का तत्व मिलेगा अगर कोई व्यक्ति इस मिट्टी का है। क्योंकि राम चरित्र है, मर्यादा के खाका है हमारी मिट्टी का, हमारे इस भौगोलिक क्षेत्र का, हिंद जिसे हम भारत कहते हैं। कि संस्कृति के श्रृंगार, सभ्यता के हैं आधार, सामाजिक सरोकार निहित है राम में। और सहिष्णु होने के तार, सभी धर्मों के सार, भाईचारा और प्यार छुपे राम राम में। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आपको इस देश के अंदर कई लाख क्या करोड़ों में ऐसे मुसलमान मिल जाएंगे जो क्षेत्र है आपस में जहाँ राम राम होती है आपस में। कोई ये बुराई नहीं करता, हिंदू सलाम वालेकुम कर लेते हैं, मुसलमान राम राम चौधरी साहब कहा जा रहे होता है ना समाज में। कि भाईचारा और प्यार छुपे राम राम में, और काम का यही है नाम याद कर प्रातः शाम, 3 लोक 4 धाम, राम 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 में।
इसे हिंदी साहित्य में चक्रवात छंद कहते हैं, चक्रवात कवित्व कहते हैं। इसमें एक ही शब्द 10 बार आएगा और दुगनी ताकत से आएगा हर अगली पंक्ति में। पहली पंक्ति में 1 बार, दूसरी में 2 बार, तीसरी में 3 बार और चौथी में 4 बार। कि काम का यही है नाम, याद कर प्रातः शाम, 3 लोक 4 धाम, राम 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 में, और श्वास श्वास में समाया, अंत तक साथ आया। क्या बोला जाता है? राम नाम सत्य है। कि श्वास श्वास में समाया, अंत तक साथ आया, जिंदगी का अर्थ राम राम राम। क्या बात, राम। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बसंत ऋतु चल रही है, एक बसंत का छंद और सुना रही हूं। चलो। कि मधुमासी फाग बयार चली, आज मेरा गला ठीक नहीं इसलिए मैं तहत में पढ़ रहा हूँ। कि मधुमासी फाग बयार चली, ब्रजनार रसीली रसीली लगे, मोहन टोली जब आन चढ़े, राधा के संग सहेली भगे। मधुमासी फाग बयार चली, ब्रजनार रसीली रसीली लगे, मोहन टोली जब आन चढ़े, राधा के संग सहेली भगे। ढप ढोल मृदंग यूं बाज रहे, ब्रज रज में रंग उमंग उठी। ढप ढोल मृदंग यूं बाज रहे, ब्रज रज में रंग उमंग उड़ी। रंग डार के सुध बुध भूल गई, हेरत माधव को खड़ी खड़ी। रंग डार के सुध बुध भूल गई, हेरत माधव को खड़ी खड़ी। बरसा में रंग नवल मोहन, बरसा में रंग नवल मोहन, भीगे लहंगा चुनर अंगिया। बरसा में रंग नवल मोहन, भीगे लहंगा चुनर अंगिया। फिर के वार करे राधा, काबू में ना आवे रसिया। फिर के वार करे राधा, काबू में ना आवे रसिया। थक हार गई सारी सखियां, थक हार गई सारी सखियां, कर धार लई सबने लठिया। थक हार गई सारी सखियां, कर धार लई सबने लठिया। अब टूट पड़ी माधव पे यूं, मीठे पे जैसे मधुमक्खियां। अब टूट पड़ी माधव पे यूं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं दरअसल शायरी में सुना रही था। वैसे मुझे दूसरे पुरस्कार शायरी के लिए मिला है, लेकिन शायर बहुत इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा लगेगा मैं शायरा हो गया। इसलिए कविताओं से काम करा रहा हूँ। कि वैसे मैं जिस धारा का कवि हूँ, अभी तक तो मैं इधर उधर की बात कर रहा था। वीर रस की कविताओं के लिए मुझे जाना जाता है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरी किताब एंडोर्स हुई है। उस किताब का नाम है अमर जवान ज्योति। उसमें 100 कविताएं देश के सैनिक और जवानों पे लिखी एक्सक्लूसिवली। उसमें सरस्वती वंदना भी नहीं है, उसमें वंदना भी ध्वज की है। ध्वज की वंदना से ही शुरू होती है कि देश के ध्वज का हमें सम्मान होना चाहिए, राष्ट्र गरिमा का सभी को भान होना चाहिए। बिल्कुल। और लिख गए लिख गए लिख गए जो वीर गाथा काल के विभाग में, उन शहीदों का सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बात को दूसरे छंद में इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि हिंदू या मुसलमान, व्यापारी या किसान, देश की अखंडता का ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल बेशक। हिंदू या मुसलमान, व्यापारी हो या किसान, देश की अखंडता का ध्यान होना चाहिए। और देश के निशान और श्रेष्ठ संविधान का हर देशवासी, सभी देशवासियों को भान होना चाहिए कि देश के निशान और श्रेष्ठ संविधान का सभी देशवासियों को भान होना चाहिए। और काल से भी युद्ध करें, देश को प्रबुद्ध करें, काल से भी युद्ध करें, देश को समृद्ध करें, ऐसे रणबांकुरों का मान होना चाहिए। और आरती हो या नमाज, संगठित हो समाज, प्रार्थना का मूल राष्ट्रगान होना चाहिए। बहुत बढ़िया। खड़े होकर तालियां बजती हैं, मन को। प्रार्थना का मूल राष्ट्रगान होना चाहिए। बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा हल्का फुल्का कर दूं माहौल कि मैं बदनाम शराबी शायर, कहता सच्ची बात नहीं है। मैं बदनाम शराबी शायर,
कहता सच्ची बात मियाँ। थोड़ा थोड़ा गुरु तो अंदर नाग जी का है ना मेरे में। संगे तो बिल्कुल है, 200 से ज्यादा करता है, याद है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कभी आज तक ईश्वरी कृपा से पर्चे पर्चे की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे आधा घंटा पड़े 1 घंटा पड़े, कि मैं बदनाम शराबी साहेब कहता सच्ची बात नहीं, आवारा बादल के जैसी करता हूँ बरसात में, आवारा बादल के जैसी करता हूँ बरसात में। और मेरी शब्द साधना सच्ची, मेरी शब्द साधना पक्की अपना रंग दिखाती है। मेरी शब्द साधना पक्की अपना रंग दिखाती है। गुरुओं ने सौंपी है मुझको छंदों की सौगात मियाँ। सौगात बहुत अच्छा। गुरुओं ने सौंपी है मुझको छंदों की सौगात, छंदों की यानी बहरों की सौगात मियाँ, छंदों की सौगात मियाँ। और गजल मेरे ख्वाबों की रानी, गजल मेरे ख्वाबों की रानी, गीत मेरे शहजादे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। गजल मेरे ख्वाबों की रानी, गीत मेरे शहजादे हैं, मंचों तक लेकर जाता हूँ छंदों की बारात में। छंदों की बारात में, बहुत अच्छा। मंचों तक लेकर जाता हूँ छंदों की बारात मियाँ। और एक कड़वा शेर है लेकिन मुझ पे लागू है, हम भी जाते हैं। वो लिफाफे वाली बात अभी मजाक में चल रही थी कि जो भी चाहे मुझे बुलाए, नगदी दे या चेक मिले, जो भी चाहे मुझे बुलाए, नगदी दे या चेक मिले, एक लिफाफे में सिमटी है मेरी बस भी औकात नहीं। हकीकत है, एक लिफाफे में सिमटी है मेरी बस औकात मियाँ, एक लिफाफे में सिमटी है मेरी बस औकात मियाँ। और बिन पैंदी के लोटे जैसा लुढ़क रहा हूँ इधर उधर। बिन पेंदी अब अपने पे कहिए ना ये बात। अब अपने ही कुनबे के जो दूसरे लोग हैं जो इस बात से चिढ़ते नहीं, यार ऐसे सब बुलाते, सारा हमें कोई नहीं बुलाता। अब उनके लिए कि बिन पैंदी के लोटे जैसा लुढ़क रहा हूँ इधर उधर, इस कारण चिढ़ते हैं मुझसे घर के तवे पर आदमी। इस कारण चिढ़ते हैं मुझसे, बहुत अच्छा। घर के तवे पर आदमियाँ, और 4 चुटकले 14 दोहे 6 चौपाई लिए खड़े। अरे वाह, बहुत अच्छा। कुछ कवियों का कटाक्ष है, जिनके पास मसाला होता नहीं है, सब इधर उधर की करके अपना काम चला रहे। ये 4 चुटकले 14 दोहे 6 चौपाई लिए खड़े, दिनकर जैसा तंबू ताने बल्ली बिना कना दुनिया। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। छाए में तंबू ताने। दिनकर जी ने 63 पब्लिश्ड बुक हैं दिनकर जी की, 9 गद्य में और 54 पद्य में, और 64 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। वो व्यक्ति इतना व्यस्त होने के बावजूद भी जिनका लेखन कभी लेखन के साथ समझौता नहीं किया, भले ही राज्यसभा में बैठे तब भी करता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी ऐसे कभी ही पैदा होते इस धरती पे, बहुत बड़ी बात है। हालांकि मेरे लोग, मैं उन्हें भगवान मानता हूँ अपना। अगर आज जो मेरे भाई ने कहा बात, वो तो है, हम सब मानते हैं। हमारे लिए मुझे लगता है कि सर कभी मानते हैं। और ये नाम का भी सिलेक्शन, मैंने कहा यार नाम क्या रखा जाए, तो बस वैसे जब लिखना शुरू करा था इंटर में, तो दिमाग में वही था कि रामधारी सिंह दिनकर। मैंने कहा यार थोड़ा सा इतना लंबाई भी तो होनी चाहिए। मैंने ऐसे जसवीर सिंह हल्दर, तो बस हल्दर। ये बढ़िया था। बिल्कुल वैसे ही यार, कम से कम मिलाओ जब वीर की कविता ही करिए। जी यार है बिल्कुल सही। जी इंसान के बेटे हैं ही, कोई बात ही नहीं। और सबसे कमाल की बात ये है कि मैंने 23 साल की उम्र तक शहर नहीं देखा था। मैं ग्रेजुएशन गांव से, हमारे यहाँ कॉलेज है वो गांव में ही है, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज।
अमर सिंह कृषि महाविद्यालय बुलंदशहर लखावटी एक गांव है। मैंने वहीं से अपनी एजुकेशन पूरी की। मैं शहर नौकरी की तलाश में आया, मैं तब मैंने मेरा देखा, सच्चाई है। मैं 23 साल की उम्र तक गांव में ही रहा हूँ, 22 साल की उम्र तक ग्रेजुएट होने तक। उसके बाद 2 साल मेरठ पढ़ा हूँ बस, तभी नौकरी लग गई। ये खैर, एक मैं वो सुनाता हूँ आपको, एक गीत सुनाता हूँ, दिमाग में उभरा मेरे आज, किसान से संबंधित सुनाता हूँ। स्वागत। कि सोना खेतों ने उगला जब, मैंने दूसरे एंगल से सोचा है। सब किसानों की दुर्दशा की बात तो करते हैं, लेकिन किसानों की दुर्दशा के कारण क्या है? जब मुगल पीरियड में एक कवि लिखता है उत्तम खेती मध्यम बान, तो 400 साल में ऐसी क्या समस्या आई कि वो खेती की हालत इतनी खराब होगी? जब मुगल पीरियड में भी खेती को उत्तम माना है कवियों ने। बिल्कुल मुगल काल का दोहा है। तो बाण एक कवि हुए, उनका है कि उत्तम खेती मध्यम बान, बान माने बिजनेस, और करे चाकरी भीख निदान। हाँ, जो भी तो मिलता जुलता बराबर मात्रा शब्द घुसेड़ दिए थे, कवि हूँ, वो शब्द नहीं आ रहा था। तो में कोई अनर्थ नहीं हो रहा। कहे पे मत जाना, करे पे जाना, भावना। तो यानी नौकरी भीख का निदान करने का एक साधन मानी गई। आज से 400-500 साल पहले किसी कवि ने दुकान। आज ऐसे क्या कारण हुए? उस कारण को मैंने रेखांकित किया। उसमें किसान कितना, किसान भी जिम्मेदार है, बिल्कुल, सत्ताएं जिम्मेदार नहीं है उसकी। तो उसका खाका खींचा बिल्कुल अलग तरीके से। हमारी कहाँ गलतियां कि सोना खेतों ने उगला जब, ठीक तरह से तोल ना पाए। कि सोना खेतों में उगला जब, ठीक तरह से तोल न पाए। माना बेईमान हुए वो, हम भी तो कुछ बोल न पाए। माना बेईमान हुए वो, हम भी तो कुछ बोल। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मुकड़ा सा गीत का पहला बंद देता हूँ कि खेती का वरदान मिला था, हम धरती के महारथी थे। बिल्कुल वरदान माना जाती थी खेती, जिसके बाद धरती और राजा है। कि खेती का वरदान मिला था, हम धरती के महारथी थे। गेहूं चावल की मंडी में घुस बैठे कुछ पतित पथी थे। उनको मान लिया, तेरा सा बहका दिया, थोड़ा मिठाई और चाय मंगा दिया, कुछ मंगा दिया, सिगरेट पकड़ा दी, बच्चा वैसा फूल के कुप्पा हो गए। और फिर वो क्या कर रहा आरती, देखा ही नहीं। कि खेती का वरदान मिला था, हम धरती के महारथी थे। गेहूं चावल की मंडी में घुस बैठे कुछ पतित पथी थे। उनको मालिक मान लिया क्यों, उनको मालिक मान लिया क्यों, अपनी राह टटोल न पाए। माना बेईमान हुए वो, हम भी तो कुछ बोल ना पाए। बहुत अच्छा। अरे बहुत सरल होता है यारो ऊंची ऊंची बात बनाना। बहुत सरल होता है यारो ऊंची ऊंची बात बनाना। मैं किसान का बेटा हूं इसलिए कह सकता हूँ। शहरों में देखा होगा चैनलों पर, दुनिया पर करते रहते किसानों के लिए हो फलाना देखा। कि बहुत सरल होता है यारो ऊंची ऊंची बात बनाना, लेकिन काम कठिन है यारो दानों की कीमत घर लाना। लेकिन काम कठिन है यारो दानों की कीमत घर लाना। आंखों आगे माल चुराया, आंखों आगे माल चुराया, दो पग आगे डोल न पाए। माना बेईमान हुए वो, हम भी तो कुछ बोल न पाए। ये तो बड़ा एक बंदा अंतिम में पढ़ रहा हूँ। कि माना दौड़ नहीं पाए हम बाजारू वापा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सरकार की भी तो कुछ जिम्मेदारी थी, माना हमसे गलती हुई। कि माना दौड़ नहीं पाए हम बाजारू वापा धापी में। माना दौड़ नहीं पाए हम बाजारू वापा धापी में। मंडी में बैठे सातिर ने, जो रेगुलेटर बैठे रहते सरकार की तरफ से, वो भी बनियों के साथ ही मिल जाते हैं, आरटीओ के साथ मिल जाते हैं।
कि मंडी में बैठे सातिर ने झोल किया ना पाना पी में। मंडी में बैठे सातिर ने झोल किया ना पाना पी में। जब इस मद में चूर हुआ वो, अभी अपने तल्ख तेवर की पंक्तियां है, ये पंक्ति है कि जब इस मद में चूर हुआ वो, चमड़ी उसकी छोल न पाए, माना बेईमान हुए वो। हम भी तो कुछ बोल न पाए, माना बेईमान हुए वो। हम भी तो कुछ बोल न पाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.